नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 12 मार्च शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। इंगोरिया चंबल नदी तट पर स्थित ग्राम दगवाड़ा में बोरेश्वर महादेव मंदिर पर कबड्डी के आयोजन में कल एक दर्द विदारक हादसा हो गया है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में प्रत्येक वर्ष कबड्डी का आयोजन रखा जाता है, जिसमें विभिन्न तहसील के ग्रामों से कबड्डी टीम के खिलाड़ी आते हैं। आयोजन में कई टीमों के साथ ग्राम बड़गावा की टीम भी आई थी। शाम को 6 बजे मैच खत्म होने पर टीम के 2 खिलाड़ी विशाल पिता गोवर्धन योगी उम्र 16 वर्ष और त्रिलोक पिता कालूनाथ 20 वर्ष अपने 2 और साथियों के साथ मंदिर के पास स्थित चंबल नदी के किनारे नाव पर बैठकर सैर करने निकल गए। बीच नदी में जाकर अचानक नाव पलट गई और चारों युवक डूबने लगे। वहीं दूर बैठे युवकों ने उनको डूबते हुए देखा और तुरंत नदी में तैरकर 2 की जान बचाई, लेकिन 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। घटनास्थल पर इंगोरिया पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा बनवाया। दोनों युवकों के शव को तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए बड़नगर भेजा गया है। भगवान बोरेश्वर महादेव की जो मंदिर है वहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर कुश्ती का कबड्डी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सी टीमें भाग लेती है। ग्राम बड़ा गांव थाना भाटपरसेना की भी टीम आई हुई थी कबड्डी की। उनका मैच खत्म होने के बाद उनके जो कुछ खिलाड़ी थे और उनके जो साथी थे, अन्य जो साथी आए थे, वो पीछे घाट पर नहाने के उद्देश्य से चले गए थे। उसमें 2 लोगों को तैरना नहीं आता था। 2 लोग कुलदीप और देवेंद्र शर्मा, इन दोनों को तैरना आता था, और विशाल और त्रिलोक, इन दोनों को तैरना नहीं आता था। ये योगी नाथ समाज के हैं, आपस में मामा भांजे भी हैं। तो ये बीच में डूब गए। निकालने का प्रयास किया, परंतु इन दोनों को निकालने में इनकी मृत्यु हो गई। कल पीएम के लिए अपन ने बॉडी को सीएचपी पहुंचा दिया था। आज उनका पीएम हुआ है। बड़ी दुखद घटना है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर किए प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाया और वो ट्रैक्टर पर बैठे थे। कांग्रेस ने इसको महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करना बताया। इसी के विरोध में महाशिवरात्रि के दिन कांग्रेस के बंद कार्यालय के बाहर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। साथ ही रघुपति राघव राजा राम का भजन गाया और कांग्रेस को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। वहीं इसको लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज राजा ने इसे नौटंकी बताए। बंद कार्यालय पर हंगामा करने को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि हरियाणा में तो सरकार भाजपा की है, क्या वो सरकार नपुंसक है? देवास में भूमाफियाओं की भर्ती कर रहे हो, क्या सांसद और विधायक गूंगे बहरे हैं? ये लोग क्यों नहीं अपना मुंह खोलते हैं? जहां तक सवाल है कांग्रेस कार्यालय घेराव का, तो सुबह 9 बजे से मैं घर से निकला हूं और शाम तक शहर के शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहा हूं। मुझे बिना सूचना दिए अगर आप अवकाश के दिन कार्यालय पर जाओगे तो वहां कौन स्वागत करेगा? जिस भाजपाई को मिलना हो वो कार्यालय समय पे आए, परंपरा अनुसार स्वागत किया जाएगा। ये नौटंकियां करने निकले हैं। 15 महीने की सरकार में इनमें से एक भी नहीं आया था, जो आज फोटो छपवाने आ गए हैं। हरियाणा में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या वो सरकार नपुंसक है? जिसने जो कृत्य किया उसको सजा मिलना चाहिए। ये हमारा शुरू से स्टैंड रहा है। चाहे जो भी किसी पार्टी का हो, अगर अपराधी है उसको सजा वहीं की सरकार नहीं दे सकती क्या? हरियाणा का प्रश्न यहाँ उठा रहे। अरे अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी में देवास में भूमाफियाओं की भर्ती कर रहे हो, उस पर तो जवाब दे दो। क्या सांसद और विधायक गूंगे बहरे? वो क्यों नहीं अपना मुंह खोलते कि भूमाफियाओं को आप संरक्षण दे रहे हो और उनको जबरदस्ती करके भारतीय जनता में शामिल कर रहे हो, प्रेस नोट जारी करा रहे हो, वीडी शर्मा जी की बेइज्जती करा रहे हो। एक तरफ मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं मैं यहाँ हूँ, प्रशासन यहाँ है, पूरे भूमाफिया आ रहे हैं। जो जिसकी घटना जिस राज्य में हुई है वो वहां करते,
और जहां तक सवाल है आज कांग्रेस घेराव कार्यालय का, तो आज सुबह 9 बजे से मैं घर से निकला हूं, ये 5 बज रही है। नॉन स्टॉप में एक वार्ड में आज भोलेनाथ के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सबूत है आपके सामने। मुझे कोई बिना सूचना दिए अगर कार्यालय पे आप जाओगे अवकाश के दिन, तो वहां कौन स्वागत करेगा? और आप आते बता के राजू खंडेलवाल जी, तो आपका स्वागत मनोज राजानी परंपरा अनुसार करता, वो भी पान पराग के साथ करता। आप आइए कल सुबह 11 बजे, मनोज राजानी 11 से एक निश्चित रूप से बैठते हैं, जिस भाजपाई को मिलना हो स्वागत किया जाएगा परंपरा अनुसार। भैया बंद था कार्यालय और प्रदर्शन करा और नारेबाजी भी करी। ये नौटंकियां हैं, ये नौटंकियां करने निकले हैं, फोटो की छपास लोग हैं। ये कहाँ चले गए थे? उन 15 महीनों में क्यों नहीं आए थे? आज मैंने अभी फोटो देखे, उस 15 महीने की सरकार में जब एक बार आए थे करने के लिए, इनमें से एक भी नहीं आया था जो आज फोटो छपाने आ गए। तुम्हारी सरकार है तो क्या पुलिस के दम पे आप हमारे साथ प्रदर्शन करोगे? कल आ जाओ, चैलेंज करता हूँ, कल 11 बजे मनोज राजानी वहीं मिलेंगे, आ जाना, प्रदर्शन करने में दम हो तो। हालांकि इस राजनीतिक उठापटक और दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद जब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के सामने आए तो मंजर कुछ और ही नजर आया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी द्वारा भाजपाइयों को 11 बजे कांग्रेस कार्यालय पर आने के चैलेंज के बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को खेड़ापति मंदिर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी का उस वक्त सामना हुआ जब दोनों दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे। मनोज राजानी खेड़ापति मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल दर्शन करके जा रहे थे। मंदिर पर दोनों जिला अध्यक्षों ने एक साथ फोटो खिंचवाया और अपने अपने गंतव्य की ओर निकल गए। ये फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वैसे तो पूरे शहर में कई लोग अपने अपने स्तर पर महाकाल दर्शन करने आए बाहर के श्रद्धालुओं की सेवा में लगे थे। भामाशाहों की इस सूची में नानाखेड़ा ऑटो चालक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने भी अपनी रोजी रोटी का बलिदान कर बाबा महाकाल की भक्ति का अनूठा परिचय दिया। इन्होंने अपने 10 ऑटो रिक्शा से सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बाहरी दर्शनार्थियों के लिए निशुल्क महाकाल दर्शन यात्रा की व्यवस्था की। दिन भर में इन ऑटो चालकों ने सैकड़ों लोगों को महाकाल दर्शन कराने के लिए मंदिर तक लेकर छोड़ा। किराए के बदले उनसे केवल आशीर्वाद मांगा और जय महाकाल बोलते हुए अगली सवारी की तलाश में निकल पड़े। नानाखेड़ा एसोसिएशन के ऑटो चालकों की इस पहल का अभिनंदन शहर के युवा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व एकेडमिक सेक्रेटरी गौरव धाकड़ ने किया। गौरव ने सभी ऑटो चालकों का सम्मान कर धार्मिक पर्यटन की नगरी में इस भक्ति भाव के लिए अभिनंदन किया। इस अवसर पर नानाखेड़ा ऑटो एसोसिएशन के प्रमुख श्री बबलू हिरवे, सूरज बालोदिया, धीरज मेहर, रजत डागर, स्नेहल शाह, लखन गोयल, दुर्गेश परिहार, बंटी मीणा, चिंटू माली, चिंटू पवार, नितिन माली, दयाराम धवन आदि का सम्मान किया गया। बाबा महाकाल की जो नगरी है ये एक पर्यटन की नगरी है। यहाँ का लोगों का रोजगार भी पर्यटन से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके पर्यटन के रोजगार से अपनी रोजी रोटी पाने वाले हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाइयों ने सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक दर्शनार्थियों को महाशिवरात्रि के दिन में निःशुल्क सेवाएं दी है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इनका अभिनंदन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। महिदपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिर भगत सिंह चौक पर घोष वादन किया गया। साथ ही शहर को भगवा ध्वजों से सजाया गया। नगर कार्यवाह विनोद देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा भी महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया है। इस बार स्वयं सेवकों ने शिव मंदिर भगत सिंह चौक पर घोष वादन किया। कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्वयं सेवकों ने मास्क भी लगाए हैं और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए घोष वादन में भाग लिया है। इसके साथ ही महादेव मंदिर जेल रोड पर भी स्वयं सेवकों ने घोष का वादन किया है। घोष वादन में बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों ने भाग लिया है। संस्था नमो नमो द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर एक भव्य और अनूठी शिव बारात सयाजी द्वार से निकाली गई। सबसे पहले भूत भावन भगवान शिव की महाआरती हुई। शिव बारात शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई।
शिव बारात में झाबुआ के वनवासी बंधुओं की टोली, बेसरिया की सजीव झांकियां, कर्नाटक के विराट हनुमान जी, महाराष्ट्र की ढोल पतक पार्टी, केरल वाले राधा कृष्ण की झांकी, शिव पार्वती की चलित झांकी, भगवान शिव का मुखौटा, कर्नाटक से आए हुए कलाकारों का नृत्य, पुणे से आए ढोल आकर्षक का केंद्र रहे। आकर्षक शिव बारात को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिव बारात सयाजी द्वार से शुरू की गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर रात नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पहुंची। शिव बारात का अलग अलग संस्थानों ने जगह जगह स्वागत किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का शुक्रवार का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।